आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 12 अक्टूबर की प्री मार्केट एनालिसिस में। सबसे पहले देखेंगे निफ्टी का क्या हाल चाल था, उसके पीछे के रीजन जानेंगे, बैंक निफ्टी के बारे में समझेंगे, उसके भी कुछ इंपोर्टेंट न्यूज है, टीसीएस का रिजल्ट है वो डिस्कस कर लेंगे, मेरी पोजीशन का क्या हुआ वो देखेंगे, एफआईआईडीआई ने क्या बाय सेल किया है वो समझना होगा, कॉल पुट कौन कैरी करके गया है वो देखेंगे, सेक्टोरल आउटकम समझेंगे, टॉपर्स और लूजर्स को जानेंगे, वर्ल्ड मार्केट का एनालिसिस करेंगे, यूएस के इंपॉर्टेंट न्यूज है वो डिस्कस करेंगे, इंडियन एडीआर्स, डाउ फ्यूचर, ऑयल और गिफ्ट निफ्टी को समझेंगे, स्टॉक स्पेसिफिक कुछ न्यूज के बारे में डिस्कशन करने के बाद फाइनली अपकमिंग रिजल्ट और टेक्निकल एनालिसिस के साथ पूरे वीडियो को खत्म करेंगे। तो ज्यादा बातें ना करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी न्यूज है आज, अगर पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब कर लो, आते हो रहते हो तो लाइक कर दो। सबसे पहले देखो निफ्टी गैप अप खुलने के बाद अंधा भागा हुआ है, 11 बजे तक डीआईआई ने जम करके खींचा, फिर धीरे 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 अपनी पोजीशन लिक्विडेट कर दी, पूरा साइडवाइज क्लोज किया, सेलर्स को दौड़ा दौड़ा करके मारा। मैंने कल भी बताया था कि अब ये सेलर्स को छोड़ेंगे नहीं। इट डजेंट मीन कि आज भी जाकर के बाय करना है। 125 पॉइंट जितना ऊपर क्लोज किया हुआ है। सबसे बड़ी न्यूज देखो, सीएलएसएन ने इंडिया का जो रेटिंग है वो अच्छा किया था, और उसमें भी क्या हुआ, जो बड़े बड़े स्टॉक है उनकी रेटिंग इंक्रीज की गई। रिलायंस हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, एसबीआई हो गया, तो उन सब जगह भी आपको जबरदस्त बाइंग देखने को मिली। और अगर एचडीएफसी और रिलायंस भागेंगे फिर तो दोनों ही इंडेक्स को ऊपर ही लेकर के जाएंगे। बैंक निफ्टी में एक्सपायरी की वजह से देखो पकड़ के रखा गया, यहां पे भी बाइंग बनता था और ज्यादा बाई होना चाहिए था, लेकिन एक बार के लिए 700 के ऊपर ब्रेकआउट देते ही ब्रेकआउट फेल हो गया, और फिर दे धनाधन सेलिंग। एक 2 बजे के बाद हल्की फुल्की बाइंग हुई है, लेकिन ये बाइंग में भी ऑप्शन में पैसा नहीं बना होगा, क्योंकि ऊपर जाता था 30 पॉइंट, नीचे जाता था 40 पॉइंट, एक रेड कैंडल पे प्रीमियम बढ़ नहीं रहे थे। टीसीएस के लिए देखो Q2 का रिजल्ट आ चुका है, आपको हर टीवी चैनल पे दिखाएंगे बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, लेकिन इसको हम डिकोड करेंगे उतना भी अच्छा नहीं है। सबसे पहले देखो वहां पे प्रॉफिट है वो इंक्रीज हुआ है 9%, तो डिविडेंड दे दिया 9 रुपए। 4150 पे बाय बैक करेंगे 17,000 करोड़ का, लेकिन ये माना गया था कि 20,000 करोड़ 22,000 करोड़ उतना ज्यादा बायबैक होगा, उस हिसाब से ये कम बायबैक है। दूसरी बात, ऐसा मत सोचना कि सर अभी सारा के सारे स्टॉक है वो 4150 पे पहुंच जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होने वाला है। तो ये जो टोटल शेयर है उसमें से सिर्फ 30% है वो पब्लिक के पास है, तो उन 30% में से ही थोड़ा सा बाइंग होगा। आप बोल दो कि टोटल 1 लाख शेयर का ही बाइंग होने वाला है ओपन मार्केट में, तो बाइंग आएगा, लेकिन उतना भी नहीं 5-5-6-6% भाग जाए, हो सकता है 1-2-3% इतना अप जाए। न्यूज अच्छी है, लेकिन अगर इसको भी वो ग्रीन में शो नहीं करता है, बायबैक के चलते भी अगर ये ग्रीन में नहीं आया है, तो इसके चलते बाकी सारे शेयर हैं वो भी नीचे जाएंगे। ये देखो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है ये आईटी सेक्टर में, और उसका अगर 9% ही प्रॉफिट है तो सोचने वाली बात है। ये कुछ और हाईलाइट्स है, आप देखना चाहो तो देख सकते हो, लेकिन मैंने बता दिया कि टीसीएस को भी ट्रेड मत करना, उतना भी अच्छा रिजल्ट नहीं मानेंगे, जितना एक्सपेक्टेशन था उससे कम ही आया है। यस, मेरी जो पोजीशन थी उसमें मैंने कुछ स्कैल्पिंग वगैरह किए और 16,000 इतना बना। तो अभी मंडे का जो लॉस है वो आज जाकर के मेरा फाइनली कवर हुआ है, तो कल तो मतलब आज से ही मैं थोड़ा और डिफेंसिव हो जाऊंगा कि जब भी आपको ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिले या लॉस रिकवर हो जाए, तब अपुनिच भगवान ऐसा नहीं मानना है, थोड़ा धरती पे आ जाना है। आज कल ये दोनों चोपीनेस जैसे डे बना करके रखूंगा, मैं सिर्फ 1 या 2 लोड से ही करूंगा, स्कैल्पिंग वगैरह 1-2 दिन के लिए नहीं करूंगा, प्रॉफिट को हजम करूंगा। एनीवे, डीआईआई ने देखो 1000 करोड़ जितना बाय किया हुआ है, एफआईआई 400 करोड़ जितना माल बेच करके गए हुए हैं। ये अच्छी बात है कि ये नंबर कम हुए हैं, और एक बार ये ग्रीन दिखा दे। देखो आज अगर मान लो कि बड़े बड़े स्टॉक में बाइंग हो रही है, एचडीएफसी में, रिलायंस में, तो मान के चलना कि एफआईआई ने अपना मन है वो बदल दिया है। जब भी वो ग्रीन में आना स्टार्ट करेंगे, डीआईआई अपना बेचना स्टार्ट करेंगे, लेकिन डीआईआई ऐसे डरने की जरूरत नहीं है। एफआईआई जब खरीदेंगे तो हो सकता है यहां से 5-10% जितना भी ऊपर ले जाए, वो फिर कुछ नहीं देखते हैं प्राइस हाई है लो है कुछ नहीं। यस, पोजीशंस देखो यहाँ पे एफआईआई की पोजीशन अभी बैलेंस होती जा रही है। यहाँ पे 3 लाख जितने कॉल उन्होंने बाय कर लिए हैं, जबकि पुट है वहां पे 4.25 लाख जितने पुट है। लेकिन ऊपर जाने से रोकेंगे कौन? रिटेलर्स अभी मानने को राजी नहीं है। बब्बर सर फिर से आ गए हैं, पुट शॉर्ट करके बैठे हुए हैं। एक बार कहीं से नेगेटिव न्यूज निकल करके आ गई, रिजल्ट सीजन चल रहा है, एक आध कंपनी ने भी रिजल्ट खराब दे दिया ना, बुल को भगाएंगे, बियर्स आ जाएंगे।
उस दिन ये सारी पोजीशंस कटेगी। एनीवे प्रो देखो, प्रो गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं, अभी वो बैलेंस करके चल रहे हैं, तो आज चौपीनेस आपको देखने को मिल सकती है। देखो कोई भी एक ट्रेडिंग सेशन में मूवमेंट आएगी, हो सकता है इनिशियल फेज में वो साइडवाइज रखे और बाद में जाते जाते मूवमेंट दे, तो आप हाथ मत जलाना, देखना कि अगर मार्केट ऊपर ऊपर भाग रहा है तो पकड़ के नहीं बैठना है, आज साइडवाइज होने के चांस हैं। सेक्टर वाइज देखो 37 स्टॉक हमारे पास अप थे, 12 डाउन थे। गवर्नमेंट बैंक और आईटी ये दोनों डाउन चल रहे थे, जबकि ऑटो मेटल बैंक ये सब अप थे। टॉपर्स में हमारे पास हीरो मोटोकॉप है, विप्रो है, अल्ट्रा टेक सीमेंट है, वो सब अप थे। रिलायंस भी अप ही था ऑब्वियसली, जबकि एचसीएल टेक, कोल इंडिया इन सब में सेल ऑफ था। विप्रो से रिलेटेड बहुत अच्छी न्यूज है। देखो विप्रो आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है 3.25% जितना अप भागा हुआ है। रीजन समझो, उन्होंने अनाउंसमेंट किया हुआ है कि वो अपनी जितनी भी ऑफिस वगैरह है वहां पे सबको सोलर लाइट के ऊपर से चलाएंगे। इसमें क्या बड़ी बात है, इसमें तो ऊपर से खर्चा होगा नहीं। अगर कोई कंपनी टोटली रिन्यूएबल एनर्जी में जा रही है तो उसको बाहर से फंडिंग मिलेगी, तो ग्रीन एनर्जी रिलेटेड फंडिंग यहाँ पे इसको मिल सकती है, तो उसी के चलते स्टॉक भागा हुआ है। यूरोप देखो हमारे पास रेड में कन्वर्ट हो चुका है, हमारा मार्केट जब था तब ग्रीन था, अब ये सेल ऑफ जाते जाते आ गया। अमेरिकन मार्केट पूरी ग्रीनरी भरी हुई है। देखो यहाँ पे भी वी शेप बना हुआ था, अगर आपने मार्केट का चार्ट देखा हो तो अमेरिकन मार्केट के अंदर वी शेप जनरेट हुआ था। क्यों, उसके रीजन समझते हैं थोड़ी देर में। एशियन मार्केट फिलहाल के लिए फ्लैट दिखा रहा है, जापान एक थोड़ा सा अप जा रहा है। यूएसए के अंदर विक्स डिक्रीज हुआ है, मतलब मार्केट और ऊपर जा सकता है। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड भी कम हुई है हमारे पास। ऑयल के अंदर भी सेल ऑफ है। यूएसए के अंदर देखो सीपीआई है वो आज एक्चुअल में आने वाला है, उसका फोरकास्टिंग 0.3 होने वाला है। इन शॉर्ट जो हमारे पास महंगाई के नंबर्स आएंगे वो आ जाएंगे, वो आपको फोकस रखना होगा। दूसरी बात, कल के डेट में हमारे पास फेड की मिनट्स आ गई। फेड की मिनट्स मतलब समझो लास्ट ईयर जो मीटिंग हुई होगी उसका आउटकम वो अगले मंथ को देते हैं, मतलब सितंबर महीने का जो उनके मीटिंग के अंदर इंटरनल डिस्कशन हुआ वो लाइन बाय लाइन कल रिलीज हुआ था। उसमें सारे के सारे एफओएमसी मेंबर ने बताया हुआ था कि हम रेट हाइक करेंगे। इन शॉर्ट घूम फिर के बात इतनी है कि लास्ट टाइम फेड के अंदर अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है वहां पे मीटिंग हुई, वहां जितने भी ऑफिशियल थे सबने एग्री किया कि हमें रेट इंक्रीज करने चाहिए इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए। लेकिन ये चीज तो मार्केट के लिए नेगेटिव होती, उसी वजह से 2-3 दिन से सारे के सारे फेड मेंबर्स बोल रहे हैं कि नहीं, वो लास्ट टाइम था उस टाइम पे सिचुएशन कुछ अलग थी, फिलहाल सिचुएशन कुछ अलग है, हम रेट हाइक करने वाले नहीं हैं। इसीलिए जैसे पहले मिनट रिलीज हुई मार्केट डाउन गया, जैसे ही एफओएमसी मेंबर ने क्लियर किया कि नहीं ये तो पुरानी बात है, आगे हम नहीं भी करेंगे, तो ये ऊपर आ गया। नेक्स्ट देखो आज फेड टूल है वो 91% दिखा रहा है कि रेट हाइक नहीं होगा, तो उसी को मानते हुए देखेंगे हम। इंडियन एडीआर्स ये पता नहीं क्यों नेगेटिव दिखा रहा है, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस ये सब जगह पे नेगेटिव है, जबकि एचडीएफसी है वो थोड़ा सा फ्लैट ही दिखा रहा है। डाउ फ्यूचर्स अप है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑयल देखो, ऑयल फिर से नीचे आ गया, ये हमारे मार्केट के लिए बहुत अच्छा होगा, इंडिया के लिए ओवरऑल। बैंक खास करके इससे थोड़ा पुशअप जाएंगे, लेकिन रिलायंस में थोड़ी वीक वाली देखने को मिल सकती है। इसका मेन रीजन देखो, सऊदी अरेबिया ने अनाउंस किया है कि हम जो भी वादे पहले किए हुए हैं उसको निभाएंगे, मतलब जिसको बोला हुआ है कि हम ऑयल देंगे तो उनको इस ईयर के एंड तक सप्लाई करते रहेंगे। इजराइल और गाजा पट्टी पे क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। गिफ्ट निफ्टी 30 पॉइंट का गैप डाउन दिखा रहा है, लेकिन आई थिंक ये ऊपर ही खुलेगा। यस देखो हमारा मार्केट क्लोज होने के बाद एक न्यूज आई थी कि आरबीआई ने एसबीआई म्यूचुअल फंड को परमिट दे दिया है कि आप इंडसइंड बैंक के अंदर से स्टॉक परचेस कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ग्रीनरी देखने को मिल सकती है, इंडसइंड बैंक आज भागेगा। एलएनटी के लिए अच्छी न्यूज है कि मिडिल ईस्ट में वहां पे उसको प्रोजेक्ट मिले हुए हैं। एक हमारे पास वेदांता के लिए नेगेटिव न्यूज है कि उसकी रेटिंग है वो डिक्रीज की है इंडिया रेटिंग्स ने। अदानी से रिलेटेड और एक नेगेटिव न्यूज आ चुकी है कि गल्फ एशिया के जो फंड है उसका और अदानी का कुछ तो रिलेशन है, वहां पे कुछ तो गफला चल रहा है, ऐसा सेबी ने बताया हुआ है। ये तो जग जाहिर सी बात थी। यस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज अपकमिंग रिजल्ट देखो, इन्फोसिस, एचसीएल, एचडीएफसी इन सब के न्यूज हमारे पास आने वाले हैं, तो इन सब के ऊपर नजर बनाए रखना, इन सबको टच नहीं करना है, सिर्फ ऑब्जर्व करना एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आज की इवेंट समझो, हमारे पास 11:30 बजे यूके का जीडीपी डेटा आने वाला है, तो 11 बजे के बाद जैसे ही डाउ फ्यूचर रिएक्ट कर रहा है आपको उसी साइड मार्केट में बैठना है। हमारे मार्केट में जो भी मेजर मूवमेंट होगी वो आई होप 11:30 के बाद ही होगी। आफ्टर मार्केट आवर्स में देखो हमारे पास
इंडिया का कंज्यूमर इन्फ्लेशन डेटा आएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हमारे मार्केट की हिलचाल है वो ये डेटा डिसाइड करेगा। उसके बाद देखने जाए तो इंडिया का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा भी आने वाला है नाइट में, और नाइट में ही यूएस का इन्फ्लेशन डेटा भी होगा। तो आज हो सके तो कोई भी पोजीशन कैरी मत करना, फंसोगे पूरा। टेक्निकल एनालिसिस समझो हमारे पास, निफ्टी तो प्रॉपरली ब्रेकआउट दे चुका है। मजा कब आएगा अगर ये ब्रेकआउट फेलियर हो जाए तो। आज गलती से भी ये 700 के नीचे आना स्टार्ट होता है तो फिर डाउनवर्ड की साइड पूरी खुल जाएगी, लेकिन उसके चांस बहुत ही कम है। हो सकता है गैप अप खोलने के बाद चोपीनेस जैसा बना दे, क्योंकि आज उसकी एक्सपायरी है। बैंक निफ्टी में आज उल्टा हो सकता है, कल जो हमारे पास जबरदस्ती इसको नीचे लाया गया वो आज हो सकता है ऊपर जाए तो 45,000 आने में भी देर नहीं लगेगी। निफ्टी के अंदर कॉल पुट सब कुछ राइट है। 600 पे सपोर्ट है हमारे पास, 20,000 पे रेजिस्टेंस है, लेकिन ये बहुत दूर के हैं। नजदीक के सपोर्ट देखना चाहो तो 900 और 700 हर जगह पे राइटिंग है। इंटरेस्टिंग बात देखो, यहाँ पे कॉल के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हुई है और पुट भर के राइट हुआ है, तो हो सकता है एक बार के लिए वो अप मुंह दिखाए। फाइन, ये सब तो डेटा एक्सपायर हो चुका है तो उसको डिस्कस नहीं करेंगे। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स अ लॉट।